हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं हिंदी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। ये चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड हम पहले कर चुके हैं। चैप्टर 3 की वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसी तरह हिंदी साइंस 6 क्लास के सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर किस तरह तरह के सवाल क्यों उठे। लेसन में किया था हमने, बच्चे हैं, क्यूरियोसिटी हो रही है कि सब कुछ कैसे होता होगा, अंडे कैसे निकलते होंगे, अंडे कितने बड़े होंगे, तो इस सब के कारण उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। आंसर पढ़ रहे हैं। केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल इसलिए उठते होंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वे सारे अंडे के बारे में जानना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। आंसर है इसका, केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के कामों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। ये हमने पढ़ा था कि दोनों बच्चे आपस में ही क्वेश्चंस के आंसर दे देते एक दूसरे को क्योंकि उनके मम्मी पापा बहुत बिजी रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, अंडों के टूट जाने के बाद माँ ने यह पूछा कि तुम लोगों ने अंडे को छुआ तो नहीं, के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया। माँ के पूछने पर श्यामा ने कहा कि भाई ने इन अंडों को छेड़ा था क्योंकि उसे लगा कि भैया ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही चाहिए। श्यामा को लगता है कि उसकी गलती है अंडे नीचे गिराने में, तो इसलिए वो भाई की शिकायत करने के लिए अम्मा को ये सब बोल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हो गए और अंडों का क्या हुआ। लेसन में बताया था मैंने, किसी भी इंसान के छू लेने के बाद किसी भी पक्षी के अंडे गंदे हो जाते हैं, इसीलिए हमें कभी भी किसी पक्षी के अंडे नहीं छूने चाहिए क्योंकि किसी भी इंसान के छूने के बाद चिड़िया या कोई भी पक्षी उस अंडे को नहीं सेता है। अगर वो पक्षी नहीं सेएगा तो उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, उल्टा वो अपने अंडों को खुद ही तोड़ देगा। वही इस स्टोरी में भी हुआ। केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए और इसलिए चिड़िया ने उन्हें नहीं सेया। चिड़िया ने उन अंडों को गिरा दिया और वे बर्बाद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले, क्यों। वो चुपके से बाहर निकले थे धूप में, याद है आपको, हमने स्टोरी में पढ़ा था। क्यों निकले थे? वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। सेकंड, माँ नहीं चाहती थी कि वो चिड़ियों का देखभाल करें। माँ नहीं चाहती थी कि वो बाहर धूप में घूमे। यही आंसर होगा, माँ नहीं चाहती थी कि वो बाहर धूप में घूमे। केशव और श्यामा ने चिड़ियों और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा। क्या क्या किया था उन्होंने? एक तो उन्होंने छाया की थी उनके लिए, एक गद्दी बिछाई थी आराम के लिए, और एक उन्होंने पानी वानी सब रखा था। आंसर देखते हैं। केशव और श्यामा ने चिड़ियों और अंडों की देखभाल के लिए और उनके आराम का इंतज़ाम किया, धूप से बचाने का और खाने का ध्यान रखा। आराम के लिए कपड़ा बिछाया, धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया और खाने के लिए पास में दाना और पानी की प्याली रख दी। नेक्स्ट है, कार्निश पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चोरी से जो किया, क्या वह उचित था? सही तर्क देकर बताइए। आप बताइए बच्चों, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप भी ये सब करते? कभी भी मत करना, अंडे टूट गए उनके। हमें बिना पूरी जानकारी के कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कुछ बुरा हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो पहले बड़ों से पूछो कि हम ये सब कर रहे हैं, क्या वो ठीक है। आंसर देखते हैं। कार्निश पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए वो अनुचित थे। वो मदद तो करना चाहते थे परंतु उनके पास जानकारी का अभाव था, इसीलिए उन्होंने जितने भी कार्य किए वो गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाठ से मालूम करें कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ में माँ को क्या करना चाहिए था? आंसर होगा, माँ को बच्चों की नादानी और अज्ञानता होते जानकारी की कमी पर हंसी आई। मेरी समझ में माँ को हंसने की बजाय समझाना चाहिए था ताकि वो भविष्य में इन सब चीज़ों के प्रति सतर्क रहे। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कहानी से आगे। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ नहीं खोले। दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? अब कुछ ऐसा काम करेंगे तो कैसे बताएंगे बच्चे।
आंसर देखते हैं। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़ियों के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए। बताने पर उन्होंने पिटाई का डर था, इसीलिए माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। नेक्स्ट है प्रेमचंद की इस कहानी, ये कहानी लिखी है प्रेमचंद जी ने, बहुत फेमस राइटर हैं, बहुत ओल्ड। नादान दोस्त रखा, तुम इस कहानी को क्या शीर्षक देना चाहोगे? आप कुछ भी दे सकते हो इस कहानी को शीर्षक, दो बच्चों की कहानी, श्यामा और केशव, या चिड़िया, या अंडे, आप कुछ भी शीर्षक दे सकते हो। मैंने यहाँ शीर्षक दिया है नादानी। नेक्स्ट है भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्य, भाषा की बात हमेशा क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, व्याकरण से रिलेटेड होता है, बट कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आपको उसी में दिया होता है। नीचे दिए गए वाक्य में तीन प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। मतलब नेक्स्ट हमें स्टेंजा दे रखा है, इसमें से हमें पुरुषवाचक सर्वनाम ढूंढना है और उसके नीचे लाइन लगानी है। पहले समझो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन, नाउन के प्लेस पर जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे इंग्लिश में ही शी इट होते हैं ना, तो मुझे, मेरा, उनका, उन्होंने, ये सब वर्ड क्या है? सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ होते हैं, जब भी वर्ड, मतलब मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ तो मेरा, मेरा, उन्होंने, मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ होंगे तो पुरुषवाचक होते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए यूज़ हुआ, जैसे कि उस पर बैठ जाओ जाकर, चेयर को हमने उस पर बोला, तो वो पुरुषवाचक नहीं होगा। स्टैंजे से समझते हैं। हम डायरेक्ट आंसर पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने, यहाँ उन्होंने वर्ड यूज़ हुआ है नीलू और दीपू के लिए, देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। उनकी और किसकी ओर? दीपू और नीलू की ओर, तो उनकी वर्ड भी सेम उन्हीं बच्चों के लिए यूज़ हुआ है। पास आकर उसने वर्ड हुआ है उस आदमी के लिए यूज़। बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरे जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं उसने खुद के लिए यूज़ किया है। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? यहाँ पर मुझे वर्ड फिर से उस व्यक्ति ने अपने लिए यूज़ किया। नेक्स्ट है तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जियाँ, बड़ा अंडा। ये तीन इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। अब देखते क्या करने को कहेंगे। इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जियाँ और अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण हर चैप्टर में आ रहा है आप लोगों के। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी भी चीज़ की विशेषता या गुणों को बताते हैं, कि अच्छा, बुरा, किसी भी तरह का गुण हो सकता है। गुण ज़रूरी नहीं होता कि अच्छा ही होता है। वो सुंदर है अच्छा गुण है। वो काला है तो काला भी एक गुण ही है, कुछ तो विशेषता है ना। विशेषता अब हम कह देंगे काला होना क्या विशेषता है? अब नहीं, ये भी एक विशेषता है, कुछ भी अलग है, विशेषता है। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उसके वाक्य बनाओ। फर्स्ट है अच्छा, दीपक एक अच्छा लड़का है। कीमती, यह गाड़ी बहुत कीमती है। बड़ा, यह बक्सा बड़ा है। लंबा, यह रास्ता लंबा है। सुंदर, यह लड़की सुंदर है। लाल, यह गाड़ी लाल रंग की है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलो। क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखे हैं क्वेश्चन मार्क वाले, हमें उनको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि सेंटेंस तो उसी तरह से रहे बट क्वेश्चन मार्क ना लगे। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन पूछा ही जाए बट सेंटेंस रिलेटेड रहे। फर्स्ट है अंडे कितने बड़े होंगे? इसका आंसर होगा अंडे बड़े होंगे। नेक्स्ट है किस रंग के होंगे? हम लिख सकते हैं उनके रंग बताओ। इसके बाद है कितने होंगे? इसका हम लिख सकते हैं उनकी संख्या बताओ। इसके बाद है क्या खाते होंगे? हम लिख सकते हैं उनका खाना बताओ। नेक्स्ट है उसमें से बच्चे किस तरह आएंगे? हम सिंपल लिख सकते हैं कि उसमें से बच्चे आएंगे या बच्चे निकलेंगे। नेक्स्ट बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? और हम लिखेंगे बच्चों के पर निकलेंगे। घोंसला कैसा है? हम लिख सकते हैं घोंसले के बारे में बताओ। नेक्स्ट है केशव ने झुझला कर कहा। केशव रोने सूरत बनाकर बोला। केशव घबरा कर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका दिया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा।
ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, लास्ट चैप्टर में भी किया था। क्रिया विशेषण जो किसी भी काम की विशेषता बताए, कि कोई काम हुआ है और किसी विशेष तरीके से हुआ है तो वो क्रिया विशेषण। विशेषण वे शब्द जो विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण किसी काम की विशेषता बताते हैं। काम करे क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि वो अक्सर क्रिया के ठीक पहले आते हैं। हमें भी कोई 5 एग्जाम्पल देने हैं क्रिया विशेषण के। फर्स्ट है इसमें हमारा झुझलाकर। श्याम ने झुझलाकर पेटी फेंक दी। नेक्स्ट है बनाकर। उसने कागज का हवाई जहाज बनाकर। फर्स्ट है हमारा इसमें झुझलाकर। श्याम ने झुझलाकर पेटी फेंक दी। उसके बाद है बनाकर। उसने कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया। नेक्स्ट है घबराकर। मोहित घबराकर भाग गया। नेक्स्ट है टिकाकर। सुमित बेड को घुटनों से टिकाकर बातें करने लगा। फिर है गिड़गिड़ाकर। भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक स्टैंजा गिवन है। स्टैंजे में कहीं भी ना विराम चिन्ह होते हैं, जो हम अलग अलग तरह के चिन्ह यूज़ करते हैं ना हिंदी में, कहीं कोमा यूज़ करते हैं, कहीं क्वेश्चन मार्क, कहीं विराम चिन्ह, तो वो सब लगाने हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। आप पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे सारा एक्सप्लेन करके लिख रखा है और आपको समझ आ जाएगा। ना समझ आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू सो मच। होप आप सब लोगों को सबको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।